हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का 7 जुलाई 2025 को पूछे जाने वाले प्रोजेक्ट रेल का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आए हैं। 100% यहीं से आएगा तुम्हारा। अगर यहाँ से तुम्हारा नहीं आया 100% तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इससे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आज के अन्य सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी तुम्हें सबसे पहले मिले। साथ ही साथ 8 जुलाई को होने वाले प्रोजेक्ट रेल मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन भी सबसे पहले पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जो कि टोटल मार्क्स 20 मार्क्स का है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। तो यहाँ पे तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आज के दिन, जो कि है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू टाइप। इसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दी हुई रहेगी और उसमें से सही आंसर को तुम्हें चूज करना है। तो जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सत्ता की साझेदारी सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करने में मदद करती है। सेकंड ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ख, जो कि है सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का एक अच्छा तरीका है। ऑप्शन ग, जो कि है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का भावना नहीं है। ऑप्शन ग उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर क का राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ग, जो कि है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहां पे तुम्हें पूछा जाएगा श्रीलंका के किन क्षेत्रों में भारतीय तमिल केंद्रित है। ऑप्शन क, जो कि है तुम्हारा दक्षिण पश्चिम श्रीलंका। ऑप्शन ख, मध्य श्रीलंका। ऑप्शन ग, उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका। ऑप्शन ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जो कि है उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में भारतीय तमिल केंद्रित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है राजधानी ब्रुसेल्स में कितने लोग फ्रेंच और डच बोलते हैं। ऑप्शन क पे दिया हुआ है 60% फ्रेंच, 40% डच। ऑप्शन ख पे दिया हुआ है 50% डच और 50% फ्रेंच। ऑप्शन घ पे दिया हुआ है 80% फ्रेंच और 20% डच। ऑप्शन घ पे दिया हुआ है 80% डच, 19% 20% फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है ऑप्शन नंबर घ, यानी कि टोटल वहाँ पे 80% जो कि डच बोलते थे और 20% फ्रेंच बोलते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का घ जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे पूछा गया तुम्हें सिंहली भाषा को श्रीलंका की एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया। ऑप्शन क 1948। ऑप्शन ख 1956। ऑप्शन ग 1958। ऑप्शन ग घ 1950। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, जो कि है तुम्हारा 1956 को सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है अभिकथन ए और श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। तर्क में दिया हुआ है श्रीलंका तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पर है। ऑप्शन क दिया हुआ है तुम्हें, ये सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि रीजन गलत है। ऑप्शन ख है ये गलत है लेकिन रीजन सही सही है। ऑप्शन घ पे दिया हुआ है ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन घ दिया हुआ है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए के सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, जो कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए को सही व्याख्या नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विज्ञान का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है लोकतंत्र। ऑप्शन ख दिया हुआ है जातीय। ऑप्शन ग दिया हुआ है धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन घ दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है जातीय,
अब आते हैं सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इससे पहले अभी तक तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट का सॉल्यूशन भी तुम्हें सबसे पहले मिले। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है बहुसंख्यवाद क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 का, जो कि तुम्हें पूछा गया है बहुसंख्यवाद क्या है। तो इसका राइट आंसर है बहुसंख्यवाद एक ऐसी मान्यता या सिद्धांत है जिसमें यह माना जाता है कि यदि किसी देश में बहुसंख्यक समुदाय यानी कि संख्या में अधिक है तो उसे अपनी इच्छा के अनुसार शासन करने का अधिकार है और वह अल्पसंख्यक समुदायों की इच्छाओं और ज़रूरतों की उपेक्षा कर सकता है। श्रीलंका में सिन्हली समुदायों ने इसी सिद्धांत का पालन किया था। और क्वेश्चन नंबर 8 पे तुम्हें पूछा जाएगा श्रीलंका का जातीय समुदाय का नाम बताइए। तो श्रीलंका के प्रमुख जातीय समुदाय इस तरह से तुम्हें लिखना है, जहाँ पे सिन्हली जो देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जहाँ पे लगभग 74% सिन्हली है। सेकंड में है तमिल, जो आबादी दूसरे सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 18% है। तमिलों में श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल शामिल है। थर्ड जो कि है मुसलमान, यानी कि लगभग 7% हैं और ईसाई लगभग 1% हैं श्रीलंका में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें यहाँ पे पूछा गया था 1950 और 1960 के दशक में के दौरान डच भाषा और फ्रेंच भाषा समुदाय के बीच तनाव का कारण क्या था। तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा, इसका आंसर होगा तुम्हारा, इसका कारण था 1950 और 1960 के दशक के दौरान बेल्जियम में डच भाषा और फ्रेंच भाषा समुदायों के बीच तनाव का मुख्य कारण आर्थिक विकास और शिक्षा था। फ्रेंच भाषी समुदाय जो संख्या में कम थे और आधारिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली थे, इन्हें डच भाषा के लोगों की तुलना में शिक्षा और आर्थिक विकास का लाभ बहुत बाद में मिला, जिससे उन्होंने असंतोष और तनाव पैदा हुआ। और ब्रुसेल्स में स्थिति विपरीत, जहां फ्रेंच भाषा समुदाय बहुसंख्यक थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहां पे तुम्हें पूछा जाएगा सत्ता के बंटवारे के दो कारण हैं और प्रत्येक के एक लाभ का उल्लेख कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा, जो कि है तुम्हारा, यहाँ पे देख सकते हो, सत्ता के बंटवारे के दो मुख्य कारण, युक्तिपरक कारण यानी कि प्रूडेंशियल रीजन, यह लाभ और हानि पर आधारित होता है। लाभ इसमें भी लिखना था, तो लाभ है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना कम करता है, जिससे राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। सेकंड पॉइंट, नैतिक कारण, यह सत्ता के बंटवारे के अंतर्हित मूल्य पर आधारित होता है। इसका लाभ है सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र का आत्मा है, यह लोगों के शासन में भागीदारी का अधिकारिक होता है और उन्हें स्वयं शासन करने का अवसर प्रदान करता है। अब आते हैं सेक्शन सी पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा जाएगा, यहाँ पे तुम फिर से देख सकते हो रेल क्वेश्चन 7 जुलाई 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन है। और मैंने बोला कि यह क्वेश्चन नहीं आएगा तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इससे पहले तुम्हें सब्सक्राइब करने हैं ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन भी सॉल्यूशन प्राप्त करना है तुम्हें। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हो 1956 में पारित अधिनियम के अनुसार श्रीलंका द्वारा उठाए गए तीनों उपायों की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे तुम्हें पूछा गया है बेल्जियम और श्रीलंका द्वारा स्वीकार किए गए सत्ता बंटवारे की मॉडल के बीच महत्वपूर्ण अंतर को व्याख्या करें। तो ये दोनों का आंसर देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था 1956 में श्रीलंका में पारित अधिनियम में सिन्हली समुदायों को सर्वोच्च स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए।
तीन मुख्य उपाय इस प्रकार हैं। पहला जो कि है सिन्हली को एकमात्र राजभाषा घोषित करना। सेकंड पॉइंट है सरकारी नौकरियों में सिन्हली को प्राथमिकता देना। बाकी इसको तुम पढ़ सकते हो आगे के लाइन को। थर्ड जो कि पॉइंट है बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना, और आगे की लाइन इसको तुम खुद से पढ़ सकते हो। इस तरह से तुम्हें लिखना है क्वेश्चन नंबर 11 का। और क्वेश्चन नंबर 12 में तुम्हें पूछा गया था बेल्जियम और श्रीलंका द्वारा स्वीकार किए गए सत्ता के बंटवारे के मॉडल के बीच महत्वपूर्ण अंतरों की व्याख्या करें। तो इसका आंसर तुम्हें इस तरह से लिखना है। पहला जो कि है बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में जातीय विविधता थी, लेकिन उन्होंने सत्ता के बंटवारे के लिए भिन्न मॉडल अपनाए जिनके परिणाम भी भिन्न रहे। तो पहला है बेल्जियम का मॉडल। तो यहाँ पे बेल्जियम का मॉडल का पहला पॉइंट देख सकते हो, समान प्रतिनिधित्व। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और सभी समुदायों को समायोजित करने का प्रयास किया। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्री की संख्या समान रखी। सेकेंड पॉइंट है बेल्जियम मॉडल का, वो है राज्य सरकारों को शक्ति। केंद्रीय सरकार की कई शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। थर्ड पॉइंट है सामुदायिक सरकार। एक सामुदायिक सरकार का गठन किया जिससे भाषा के आधार पर चुना जाता था। इस प्रकार इस सरकार को सांस्कृतिक, शैक्षणिक, भाषा संबंधित मामलों का निर्णय लेने का अधिकार था। तो इस तरह से तुम्हें बेल्जियम का मॉडल लिखना है। नीचे लिखना है फिर श्रीलंका का मॉडल, जिसमें तुम्हें पहला पॉइंट देना है तुम्हें सिन्हली सर्वोच्चता, यानी कि श्रीलंका में सिन्हली समुदायों ने बहुसंख्यवाद का रास्ता अपनाया, जहां बहुसंख्यवाद समुदाय अल्पसंख्यक समुदायों की इच्छाओं की उपेक्षा करके शासन कर सकता था। सेकेंड पॉइंट तुम्हें लिखना है सिन्हली एकमात्र राजभाषा। 1956 के अधिनियम द्वारा सिन्हली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, तमिलों के उपेक्षा की गई। इस तरह से लिखना है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखना है सरकारी नौकरियों में भेदभाव। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिन्हली को प्राथमिकता दी गई, जिससे तमिलों का सम्मान अवसर नहीं मिले। और फोर्थ पॉइंट है बौद्ध धर्म को बढ़ावा। फिफ्थ पॉइंट है परिणाम। तो इस तरह से तुम्हें पूरा लिखना है। तो हमने पूरे 1 to 12 सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया। वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो।